हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। हमारे देश में क्या होता है, जब भी कोई घटना होती है तो लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना चालू कर देते हैं। लोग प्रोटेस्ट पर आ जाते हैं, कैंडल मार्च करने लगते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो घटना इस तरीके से गायब हो जाती है जैसा ऐसा कभी हुआ ही ना हो। ऐसा ही कुछ हुआ था कोलकाता में डॉक्टर के साथ में, और ऐसा ही कुछ हुआ उत्तराखंड में एक नर्स के साथ। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स ड्यूटी खत्म करके घर जा रही थी। उसकी 11 साल की मासूम सी बच्ची अपनी माँ के घर आने का वेट कर रही थी, लेकिन वो बच्ची का इंतजार कभी खत्म ही नहीं हुआ। चलिए इस केस के बारे में और डिटेल से जानते हैं। उत्तराखंड के एक छोटे से इलाके से बिलोंग करने वाली सीमा रुद्रपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती थी। उसकी शादी 12 साल पहले हो चुकी थी। सीमा की एक छोटी सी 11 साल की बच्ची भी थी। ससुराल में परिवार के साथ पारिवारिक संबंध ठीक ना होने के कारण सीमा का अपने पति के साथ डिवोर्स हो चुका था। डिवोर्स के बाद सीमा अपने पापा के घर में रहती थी। हमारी समाज में क्या होता है, जिन लेडीजों के डिवोर्स हो जाते हैं उनको देखने का नजरिया ही चेंज हो जाता है। उनको समाज में वो इज्जत नहीं मिलती जिन्हें वो मिलनी चाहिए। उनको एक अलग ही नजर से देखा जाता है। लेकिन सीमा के परिवार वाले उसके सपोर्टिव थे। उन्होंने सीमा को समझाया, इस चीज से बाहर निकाला, और अपनी बच्ची को देखते हुए उसने फिर से अपनी नर्स की जॉब स्टार्ट कर दी। करीब 3 साल से एक ही प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रही सीमा 30 जुलाई को घर से अपनी ड्यूटी के लिए जाती है। शाम को सीमा की 11 साल की मासूम सी बच्ची अपनी माँ के घर आने का वेट करती रही, लेकिन उस बच्ची का वो इंतजार कभी खत्म ही नहीं हुआ। काफी देर हो जाने के बाद सीमा की सिस्टर ने उनके परिवार वालों ने हॉस्पिटल में कॉल किया। उसके बारे में पूछा कि सीमा कहाँ है। तो हॉस्पिटल वालों ने बताया कि वो तो अपने टाइम से ड्यूटी करके यहाँ से निकल चुकी है। तो उसके परिवार वालों ने अपने रिलेटिव्स और सीमा के दोस्तों को कॉल किया, वहां से उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा भी यही बोला गया कि वो यहाँ नहीं आई है। अगले दिन सीमा की सिस्टर थाने जाकर उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाती है। अब सीमा की फैमिली के साथ साथ पुलिस भी उसकी तलाश में लग गई। पुलिस ने सीमा का फोन ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद होने के कारण उसकी लोकेशन नहीं मिल पाई। अब पुलिस ने हॉस्पिटल से लेकर सीमा के घर तक जितने सीसीटीवी कैमरे थे उनको चेक करना स्टार्ट किया। सीसीटीवी में पुलिस ने देखा कि सीमा का पीछा एक शख्स कर रहा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उस शख्स की पहचान कर पाना मुश्किल था। 8 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस को एक बॉडी मिलती है। उस बॉडी के सर का कंकाल बन चुका था, इसलिए उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था। पुलिस को बॉडी के पास एक पर्स और उसका आईडी कार्ड मिला, जो कि सीमा का था। पुलिस ने सीमा की फैमिली वालों को तुरंत सूचना दी, तो सीमा के फैमिली वाले वहां पहुंच गए और उसकी पहचान करने लगे। वो सब सामान सीमा का ही था। तो उसके परिवार वाले समझ गए कि जरूर इसके साथ कोई अनहोनी हुई है। जब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। ये खबर धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड में फैल चुकी थी। अब उत्तराखंड की जनता सड़कों पर आ गई थी, प्रोटेस्ट करने लगी, कैंडल मार्च करने लगी, अपराधी को पकड़ने की मांग करने लगी। जगह जगह धरने प्रदर्शन किए गए। अब पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ने लगा। पुलिस दिन रात उस हत्यारे की तलाश में लग गई। पुलिस ने जो सीमा का फोन ट्रेस पर डाला था, अचानक से उस फोन की लोकेशन मिलना स्टार्ट हो गई, और वो लोकेशन मिल रही थी यूपी के बरेली शहर से। पुलिस लोकेशन पर पहुंचती है और वहां जाकर देखती है कि सीमा का फोन एक लेडी चला रही है, जिसका नाम था खुशबू। पुलिस ने खुशबू से पूछताछ की, उस पर दबाव डाला, तो खुशबू ने बताया कि ये फोन उसे उसके पति ने दिया है, और उसका पति अभी जोधपुर में एक रिलेटिव के यहाँ है। उस शख्स का नाम था धर्मेंद्र।
पुलिस खुशबू के बताए हुए एड्रेस पर जाकर धर्मेंद्र को अरेस्ट कर लेती है। जब धर्मेंद्र को अरेस्ट करती है तो धर्मेंद्र अपने गुनाह को कबूल करते हुए बोलता है कि मैं उस दिन दारू के नशे में था। मैंने सीमा को ऑटो से उतरते हुए देखा था। मैंने उस लूट मार करने के उद्देश्य से इसका पीछा किया। मैं नशे की हालत में था। मैंने सीमा को पकड़ा। इसने अपना बचाव करना चाहा, मेरे ऊपर हाथापाई की, इसलिए मुझे गुस्सा आ गई या जो भी आया हो। उसने सीमा का सर जमीन में दे दिया और उसको घसीटते हुए झाड़ियों में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म कर उसके पर्स से 3,000 रुपए और उसका फोन लेकर जगह से फरार हो गया। पुलिस ने धर्मेंद्र के खिलाफ किडनैपिंग, मर्डर, रेप जैसे चार्जेस लगाकर उसको जेल भेज दिया। हमारे देश की जनता जो जागरूकता केस हो जाने के बाद दिखाती है, अगर वही जागरूकता पहले रखे या वही लोगों की सोच पहले रहे तो हमारे देश में ऐसी घिनौनी घटनाएं हो ही ना। आई होप कि आपको इस केस से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिले। घर से बाहर कहीं भी जाओ, आसपास के लोगों को देखो और अपनी सुरक्षा के लिए पेपर स्प्रे या कुछ ऐसी चीजें अपने पास रखें जिससे अपनी महिलाएं अपनी बचाव कर सकें।